आज मैं मूवी जिक्सो को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आप जिक्सो के बारे में नहीं जानते तो पहले आप 100 सीरीज देख लीजिए, लेकिन अगर आपने 100 सीरीज नहीं देखी तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिक्सो है कौन। जिक्सो असल में एक मास्टरमाइंड पर्सन होता है जो लोगों को उनकी जिंदगी में किए गए गुनाह का बदला देने के लिए उन्हें मुश्किल ट्रैप में फंसाता है, और वो इतने मुश्किल और ब्रूटल ट्रैप होते हैं कि उनसे निकलना तो इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फिर भी जिक्सो लोगों को चांस देता है कि वो इस ट्रैप से निकल जाएं, जिससे होता ये है कि लोगों को अपनी और दूसरे लोगों की जिंदगियों की कदर आ जाती है, और इसके बाद वो अपनी लाइफ में क्राइम्स नहीं करते। लेकिन जिक्सो के ट्रैप्स को बहुत ही कम लोग सरवाइव कर पाते हैं। जिक्सो इतनी प्लानिंग से ट्रैप सेटअप करता है कि उसे कोई भी नहीं पकड़ पाता। लेकिन जिक्सो को कैंसर होता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये मूवी जिक्सो की डेथ के 10 साल बाद की कहानी है, जहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि पुलिस से भाग रहा होता है, और पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो आदमी भागता हुआ बिल्डिंग के एक टेरेस पर आ जाता है, जहाँ पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। इस पर्सन का नाम होता है एडगर। एडगर के हाथ में एक रिमोट था। वो बताता है कि मेरे पास सिर्फ 17 मिनट है। वो एक पुलिस ऑफिसर की मांग कर देता है कि मुझे वो पुलिस ऑफिसर चाहिए, और अगर पुलिस ऑफिसर उसे ना मिला तो वो रिमोट बटन दबा देगा। तब वही पुलिस ऑफिसर एक डिटेक्टिव के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो एडगर से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये सब करने के पीछे तुम्हारा मोटिव क्या है। जिस पर एडगर कहता है कि मुझे इस पुलिस ऑफिसर को मारना है किसी भी सूरत, और अगर मैंने इसको ना मारा तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर एडगर को ही गन पॉइंट कर देता है। वो पुलिस ऑफिसर बाकी पुलिस ऑफिसर्स को कहता है कि उस रिमोट पर निशाना लगाकर उसे ब्लास्ट कर दो, लेकिन रिमोट को शूट करने से पहले ही एडगर उसका बटन प्रेस कर देता है, और तभी एक गोली आकर एडगर को लग जाती है, जिससे एडगर मरता तो नहीं लेकिन इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिक्सो का गेम स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर हम 5 लोगों को देखते हैं जो कि एक खाली रूम में बेहोश पड़े हुए थे, और एक कैमरा की मदद से उन पर नजर भी रखी जा रही थी। जब उन लोगों को होश आती है तो वो देखते हैं कि उनके फेसेस को आयरन मास्क से कवर किया हुआ है, जिसके साथ एक चेन बंधी हुई है, और चेन की दूसरी साइड सामने डोर से कनेक्ट थी, और उस डोर पर तेज धार वाले ब्लेड्स लगे हुए थे। तभी वहाँ पर लगा स्पीकर ऑन हो जाता है, और एक पर्सन डरावनी आवाज में बोलता है कि इन 5 ने अपनी जिंदगी में बुरे काम किए हैं, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर लाए गए हैं। इस गेम से बचने का उनके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, सिर्फ सच बोले और अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद वो तेजदार ब्लेड घूमने लगती है, यानी वो एक्टिवेट हो चुकी थी, और विक्टिम्स की वाले ब्लेड की तरफ उस चेन की मदद से घसीटते जा रहे थे। उन 4 लोगों में एक पर्सन ऐसा भी था जो अभी तक बेहोश था। अभी एक लड़की को याद आता है कि खून को सेक्रीफाइस करने से वो बच सकती है, इसीलिए वो अपना हाथ तेजधार ब्लेड में दे देती है। उसके हाथ से खून बहने लगता है, और उसके फेस पर लगा हुआ वो मास्क भी हट जाता है। वो अपने बाकी साथियों को कहती है कि वो भी ऐसा करें। वो विक्टिम्स ऐसा ही करते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा खून वो सेक्रीफाइस करके बच जाते हैं। लेकिन जो 5वां पर्सन था वो अभी तक बेहोश ही था, लेकिन फिर उसे बिल्कुल एंड टाइम पर जाकर होश आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एडगर को, जो कि एक हॉस्पिटल में था। अब क्योंकि उसे गोली लगी थी तो वो कोमा में जा चुका था। वहीं पर पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव को बताता है कि एडगर कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं था, बल्कि छोटा क्रिमिनल था जो कि छोटे मोटे क्राइम्स किया करता था। फिर हम एक जगह पर उस आदमी की बॉडी को लटका हुआ देखते हैं जिसके फेस पर मास्क था। एक डॉक्टर जिसका नाम होता है नेल्सन, वो अपनी असिस्टेंट के साथ उसके फेस से वो मास्क रिमूव करता है। वो देखते हैं कि उस आदमी का तो आधा फेस ही नहीं है। यहाँ देखकर यही लग रहा था कि ये भी जिक्सो का ही काम है। उस डेड बॉडी के अंदर से उन्हें एक मेमोरी कार्ड भी मिलता है, जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी, और वो भी किसी और की नहीं बल्कि जिक्सो की थी। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि जिक्सो तो 10 साल पहले मर चुका है। वो रिकॉर्डिंग में ये कह रहा होता है कि अब सिर्फ 4 सर्वाइवर रह गए हैं, तो अगर उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। फिर हम देखते हैं चारों विक्टिम्स को, जो कि एक दूसरे रूम में आ जाते हैं, लेकिन उनके गलों पर अभी भी चेन लगी हुई थी। उन विक्टिम्स में एक लड़की का नाम था एना और लड़के का नाम था रायन। तभी वहाँ पर जिक्सो का फेवरेट डॉल बिली आ जाता है। बिली पर एक टैग लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कन्फेस, यानी अपने गुनाहों को कबूल कर लो। और उन लोगों की गर्दन पर लगी चेन एक बार फिर से खिंचती चली जाती है। उन सभी विक्टिम्स को याद आने लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कौन से गुनाह किए हैं, कौन से बुरे काम किए हैं। उन विक्टिम्स में एक लड़का कहता है कि मैंने एक यंग लड़के को एक बाइक बेची थी, लेकिन वो यंग लड़का 10 मिनट बाद ही एक एक्सीडेंट में मारा गया।
विक्टिम लड़का कहता है कि उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। विक्टिम एना बोलती है कि मेरा बच्चा मर गया क्योंकि उसका बच्चा सोते सोते उसके हस्बैंड के नीचे आकर दबने से मर गया। जिस लड़के ने बाइक सेल की थी उसे बिली डॉल के पास से एक टेप मिल जाती है। जब उस टेप को प्ले किया जाता है तब जिक्सो बताता है कि तुम में से कोई एक ऐसा भी है जो चोर है, और उस चोर ने एक लेडी का पर्स चुराया था और वो लेडी अस्थमा की पेशेंट थी जिसे पंप टाइम पर ना मिलने की वजह से वो मारी गई, और वो चोर उस लेडी को वहीं पर मरता हुआ छोड़कर वहाँ से चला गया। जिक्सो कहता है कि मैंने उस चोर की बॉडी में एक खतरनाक जहर इंजेक्ट कर दिया है, और उनके सामने 3 इंजेक्शन लगाए गए थे। तीनों में से एक इंजेक्शन में उस जहर की वैक्सीन थी, जबकि एक इंजेक्शन में खतरनाक किस्म का केमिकल था और तीसरे इंजेक्शन में था एसिड। तभी